तो स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी में। जैसा कि हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी का चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। और टिश्यू भी हो गया था, प्लांट टिश्यू। अब आज ना हम लोग क्या है, पादप हार्मोन्स मतलब प्लांट हार्मोन्स के बारे में विस्तार से क्या है अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारा पादप हार्मोन्स। हार्मोन्स मतलब क्या, जो हाँ प्लांट के ग्रोथ के लिए और बहुत सी चीजें जैसे मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है प्लांट के अंदर भी, उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो देखो पादप हार्मोन्स ये क्या है। तो पौधों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए क्या चाहिए रहता है। पहले तो सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, साथ साथ पानी, ऑक्सीजन। ठीक है, ये सब चाहिए ही रहता है, ये बेसिक नीड है। लेकिन खनिजों की आवश्यकता भी होती है साथ साथ। ठीक है, खनिज की भी ये लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ये सब क्या है, बाहरी कारक है। बाहरी कारक मतलब उन लोग को आउट से मिल जाता है। ठीक है, सूर्य सनलाइट मिल गया, जल है, वाट और ऑक्सीजन है और खनिज, ये क्या है उनको बाहर से प्राप्त होता है। लेकिन कुछ चीजें आंतरिक होती है, जैसे कि जो क्या करता है पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा हार्मोन्स। जैसे हमारे ह्यूमन के अंदर भी था, बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट, एंजाइम सिक्रेट होते थे, उसी प्रकार भी पौधों में क्या पाया जाता है, हार्मोन्स पाया जाता है। और उन्हीं हार्मोन्स को क्या बोला जाता है, फाइटो हार्मोन। जो प्लांट का हार्मोन होता है उसको क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन। ठीक है, देखो क्या दिए, वाटर दिए, वाटर के बाद सनलाइट पड़ा, धीरे धीरे क्या है ये प्लांट ग्रोथ किया। ठीक, तो ये सब बाह्य कारक है, आंतरिक कारक में हमारा हार्मोन्स। ठीक है, तो क्या है, देखो प्लांट हार्मोन्स ना वो दो प्रकार का होता है। पहला क्या है, वृद्धि प्रेरक और वृद्धि अवरोधक। वृद्धि प्रेरक मतलब ये प्लांट के ग्रोथ को प्रोत्साहित करता है, प्लांट के ग्रोथ के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि उसका बढ़ना, फल आना, फूल आना, ये सब क्या है, वृद्धि प्रेरक है। लेकिन वृद्धि अवरोधक मतलब क्या समझते हो, कि ये प्लांट के ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ठीक है भाई, प्लांट ग्रोथ कर रहे तो एक टाइम तक ग्रोथ करेगा, फिर क्या हो जाता है, रुक जाता है। अगर ये नहीं रहेगा तो प्लांट बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। एक टाइम में क्या है, प्लांट के ग्रोथ को रोकना भी आवश्यक होता है। तो इसमें ना बहुत सारे प्रकार के क्या है हार्मोन्स काम करते हैं। जैसा कि पहला क्या है हमारा ऑक्सिन, ठीक है, और दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन। तो ये तीनों क्या है हमारा वृद्धि प्रेरक मतलब ग्रोथ प्रमोटर। ठीक है, और वृद्धि अवरोधक ग्रोथ इनहिबिटर क्या है हमारा एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ये दो क्या है हमारा वृद्धि अवरोधक। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं कि क्या क्या काम करते हैं। तो पहला क्या हमारा वृद्धि हार्मोन्स के अंतर्गत पहला हमारा है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, देखो इसका मतलब होता है बढ़ना। ऑक्सिन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। बढ़ना मतलब ग्रोथ। तो ऑक्सीजन ऑक्सिन क्या करेगा, प्लांट के ग्रोथ के लिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, पौधों के शीर्ष भाग। शीर्ष भाग मतलब हाँ जो हाँ सबसे हाईएस्ट वाला पार्ट रहता है, जहां से वो प्लांट बढ़ता रहता है, शीर्ष वाले भाग में ये ऑक्सिन पाया जाता है। और क्या करता है, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, मतलब पौधे की वृद्धि के लिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। और क्या बोल रहे हैं, हार्मोन्स के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, डार्विन ने। जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो हमारे वैज्ञानिक कौन थे, डार्विन। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। फिर इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, एंडोल एसिटिक अम्ल। जो ऑक्सिन है उसका जो केमिकल नेम है वो क्या है हमारा, एंडोल एसिटिक अम्ल, जिसको शॉर्ट में IAA भी बोला जाता है। ठीक है, और कहाँ होता है इसका निर्माण, हमारे पौधे के शीर्ष भाग पर। ठीक, तो पहला क्या है ऑक्सिन, जो क्या करता है, पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है।
और इसका सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो डार्विन ने। ठीक, और इसका रासायनिक नाम क्या है? एंडोल एसिटिक एसिड। ठीक, अब देखो ये ऑक्सीजन भी ना टू टाइप्स का होता है। पहला क्या है? प्राकृतिक मतलब नेचुरल। दूसरा क्या है? कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। ठीक है, प्राकृतिक रूप से भी होता है ये, मतलब पौधे के अंदर खुद से बनेगा, और इसको कृत्रिम रूप से भी मानव द्वारा बना के, इंसानों द्वारा बना के इसका ग्रोथ के लिए उपयोग किया जाता है पौधों में। ठीक है, तो प्राकृतिक में क्या आता है? एंडोल 3 एसिटिक एसिड, और दूसरा क्या है? एंडोल ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या है? नाम याद रखना, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या होता है और कृत्रिम ऑक्सीजन के अंतर्गत एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो प्राकृतिक में एंडोल 3 एसिटिक एसिड, और दूसरा क्या है? एंडोल ब्यूट्रिक एसिड। फिर क्या है? कृत्रिम में क्या है हमारा? नेप्थुलिन एसिटिक एसिड और 2,4 डाइक्लोरो डिफिनॉक्सी एसिडिक एसिड। ठीक, तो ये क्या है हमारा? दो नाम कृत्रिम। ठीक है, तो ये नाम याद रखना ना। हुआ? अब देखो ऑक्सीजन के कार्य, ऑक्सीजन का क्या कार्य है? ये तो पहले क्या है? पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इस कारण इसको क्या बोला जाता है? वृद्धि हार्मोन्स भी बोला जाता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, और ये क्या करता है? तने की और जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। शीर्ष भाग में पाया जाता है पौधे के। ठीक है, तो जड़ के भी शीर्ष भाग क्या होगा? उसका एंड वाला पोर्शन। पौधे का भी शीर्ष भाग क्या होगा? ऊपरी वाला पोर्शन। तो ये शीर्ष भागों में पाया जाता है। ठीक है, तो जड़ की लंबाई और पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि देखो ये हमारा क्या है? गमला। गमले में क्या है? एक पौधा लगा हुआ है। ठीक है, और अगर उस गमले को क्या कर दिए? टेढ़ा कर दिए, तो ये क्या करता है? टेढ़ा करने के बावजूद अब पौधे को ऐसे जाना चाहिए, लेकिन वो जा कहाँ रहा है? हाँ, सनलाइट की ओर। तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन ना सनलाइट की ओर पौधे को जाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का काम क्या होता है? वृद्धि। तो किस तरफ? वो भी सनलाइट की तरफ वृद्धि करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का कार्य। अब जैसे यहाँ पे देखो क्या करेगा? फसलों को गिरने से बचाता है। ऑक्सीजन क्या करता है? फसलों को गिरने से। जैसे भी बताया कि गमला अगर टेढ़ा कर दिया तो क्या होगा? सनलाइट की ओर जाता है। उसी प्रकार वृद्धि करता है किधर? सनलाइट की ओर। तो सनलाइट की ओर वृद्धि करेगा तो गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा ना। तो देखो ये क्या है? हमारा एक प्लांट है। प्लांट का शीर्षस्थ भाग है, मतलब ऊपरी पोर्शन है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? हमारा छोटा छोटा ऑक्सीजन दिख रहा है। ये क्या हमारा? ऑक्सीजन है। ठीक है, फिर जैसे जैसे सनलाइट जाते जाता है उधर क्या है? ये मूव करते जाता है। तो ये जस्ट विपरीत होता है। जैसे सनलाइट हमारा इधर है, तो ऑक्सीजन का जो पार्ट रहता है वो किधर रहेगा? अपोजिट साइड में। तो जैसे ये सनलाइट इधर जा रहा है तो ऑक्सीजन क्या है? इधर किनारे में शिफ्ट होता जा रहा है। लेकिन हमारा जो पौधा है, ग्रोथ है, वो सनलाइट की ओर हो रहा है। तो जैसे सनलाइट इधर तिरछा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? किनारे में इकट्ठा हो गया है, और पौधा किधर वृद्धि कर रहा है? सनलाइट की ओर। ठीक है, तो ये क्या करता है? जस्ट अपोजिट काम करता है किसके? सनलाइट के। समझ में आया? देखो ये इस हार्मोन्स के कारण क्या है? पौधे प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ऑक्सीजन का कार्य हो गया। समझ में आया? फिर नेक्स्ट है हमारा जिब्रेलिन। कौन सा? जिब्रेलिन। ये भी क्या है हमारा? हाँ, हाँ, ग्रोथ के प्रमोटर के लिए काम करता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? देखो तो कुरोसावा। कौन? कुरोसावा करके एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था? इसकी खोज की थी। ठीक, और इस हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है हमारा?
तने की लंबाई को बढ़ाना। ठीक है, वो क्या करता था हमारा हाँ शीर्षस्थ भाग को बढ़ाने का काम करता है, और ये क्या करता है हमारा तने के लंबाई को बढ़ाता है। जैसे कि गन्ना, गन्ना देखे हो ना, गन्ने में क्या पाया जाता है बीच बीच में, जैसे बांस है, हाँ इसमें भी नोट्स और एंटीनोट्स पाया जाता है। तो नोट्स और एंटीनोट्स जितना करीब रहेगा उतना हमारा पौधा क्या रहेगा, बौना, छोटा। तो ये क्या करता है, दो नोट्स, हाँ दो नोट्स के बीच जैसे इंटर नोट्स है उसको बढ़ाने का, गैप को बढ़ाने का काम करता है, जिससे क्या होता है हमारा पौधा लंबा होता है। ठीक है, तो ये हमारा नोट्स हुआ, दो नोट्स, इसके बीच का भाग क्या आता है हमारा इंटर नोट्स। तो ये क्या करता है हमारे इंटर नोट्स को बढ़ाने का काम करता है। इस हार्मोन की सहायता से गन्ना और बांस का उत्पादन क्या है, तीव्रता से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो नोट्स है और इंटर नोट्स है वो मुख्यतः गन्नों और जो हाँ जो हमारा क्या है बांस है उसमें एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, और अत्यधिक मात्रा में रहता है। अब और क्या बोल रहा है, बीज प्रसुप्ति, ठीक है, उसको तोड़ता है। बीज प्रसुप्ति मतलब क्या समझे हाँ, जब सीड को बोया जाता है तो अंकुरन होता है, तो बोया और अंकुरन हुआ उसके बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं हमारा, सीड डोमिनेंस, सीड बीज प्रसुप्ति। ठीक है, तो उसको क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। मतलब एक हिसाब से बीज को किसके लिए तैयार करते हैं, हमारे अंकुरन के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जिब्रेलिन तने की लंबाई को बढ़ाता है, जैसे कि हमारा गन्ना और बांस है। उसी प्रकार क्या करता है, बीज प्रसुप्ति को तोड़ता है, मतलब बीज को अंकुरन के लिए क्या करता है, तैयार करता है। ठीक है, तो ये हमारा जिब्रेलिन का काम हो गया, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है सीड है उसको बोए, फिर क्या है थोड़े दिन बाद क्या होगा, इसमें अंकुरन हो गया। ठीक, फिर थर्ड क्या है हमारा, साइटोकाइनिन। ये भी क्या है हमारा एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन्स होता है। ठीक, इसकी खोज किसने की थी, तो मिलर। किसने, मिलर। देखो साइटो मतलब क्या है, कोशिका, हाँ, और काइनिन मतलब विभाजन। तो क्या हुआ, साइटोकाइनिन मतलब कोशिका विभाजन। तो क्या करेगा, ये प्लांट है उसमें क्या करेगा, कोशिका विभाजन करने का काम करता है। ठीक है, सेल डिवीजन का काम करता है। और क्या है, ऑक्सिन की सहायता से कोशिका विभाजन का उद्दीपन करता है। ठीक है, ऑक्सिन क्या करेगा, कोशिका विभाजन में इसकी सहायता करेगा। ठीक है, और बीज के निर्माण के दौरान बड़ी मात्रा में निर्मित होता है। जो कोशिका विभाजन है वो बीज के निर्माण के समय क्या होता है, ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, और क्या करते हैं देखो, साथ साथ पत्तियों की जरावस्था मतलब जीर्णता, जीर्णता को क्या करेगा, रोकेगा। जीर्णता मतलब हाँ, जैसे पत्तियां क्या है धीरे धीरे क्या होती है, ओल्ड होती जाती है, ओल्ड होने के बाद सूख कर झड़ जाती है। तो पत्तों की जीर्णता मतलब उसका एजिंग है, उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, क्या हमारा साइटोकाइनिन कैसे रोकेगा, जैसे कि कोशिका विभाजन हो रहा है तो कोशिका विभाजन होने से क्या होगा, नया सेल बन रहा है, तो नया सेल बनता रहेगा तो क्या होगा, हमारा पत्ता है वो क्या रहेगा, हाँ ग्रीन रहेगा और फ्रेश रहेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो आसानी से जल्दी से नहीं झड़ पाएगा। तो साइटोकाइनिन क्या करेगा, हाँ सेल डिवीजन करता है, जिसके कारण क्या है, पत्तों की जो एजिंग है, जीर्णता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में, ठीक है, इस कारण इसको क्या बोला जाता है, युवा हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एजिंग को कम करने का काम कर रहा है, एक हिसाब से रोकने का काम कर रहा है। इस कारण क्या है, इसको युवा हार्मोन्स भी हम लोग बोलते हैं। अब देखो ये हार्मोन्स पौधे में ना प्राकृतिक रूप से
नहीं पाया जाता। ठीक है, इसको कैसे दिया जाता है हमारा, कृत्रिम रूप से, मतलब मानव द्वारा ये निर्मित रहता है। प्राकृतिक रूप से क्या है हमारे उसमें प्लांट में ये नहीं पाया जाता। ठीक है, और इसके दो रूप है, दो नाम से इसको जाना जाता है। किसको, हमारे साइटोकाइनिन को। एक काइनेटिन और दूसरा जियाटिन। क्या क्या नाम से, काइनेटिन और जियाटिन करके साइटोकाइनिन को जाना जाता है। ठीक है, और साथ साथ ये क्या करता है, आरएनए और प्रोटीन बनाने में क्या होता है, ये उपयोगी होता है। समझ में, साइटोकाइनिन का काम मेनली क्या है हमारा, ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है, और ऑक्सिन की सहायता से क्या करता है, ये कोशिका विभाजन करता है। ठीक है, मेन क्या है, और हमारा पत्तियों में क्या है, एजिंग को कम करता है। इस कारण इसको क्या बोला जाता है, युवा हार्मोन्स। ठीक है, और दो नाम से जाना जाता है, काइनेटिन और जियाटिन। प्राकृतिक रूप से ये नहीं पाया जाता, नेचुरली इसको दिया जाता है। हाँ, ठीक। हाँ, फिर ये क्या है हमारा एब्सिसिक एसिड, क्या होता है, ग्रोथ को हाँ कम करने का काम करता है। वो ग्रोथ तीनों क्या था, ग्रोथ प्रमोटर था, ये ग्रोथ को इनहिबिट मतलब कम करने का काम करता है। तो सबसे पहला क्या है हमारा, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, तो एडी कोट करके हमारे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, इसकी खोज सर्वप्रथम की थी। और इसे ना शॉर्ट में एबीए के नाम से जाना जाता है। एबीए मतलब एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एक मात्रा ऐसा हार्मोन्स होता है जो एसिड के रूप में पाया जाता है। किस रूप में, अम्ल के रूप में। पौधों में एक मात्रा ऐसा हार्मोन्स है जो एसिड के रूप में मतलब अम्ल के रूप में ये हार्मोन्स पाया जाता है। और क्या करता है, विकास को रोकता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वृद्धि अवरोधक। ठीक है, ग्रोथ को क्या कर रहा है, ये रोक रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वृद्धि अवरोधक के नाम से जाना जाता है। और क्या करता है, इसे देखो तनाव हार्मोन्स भी कहते हैं। तनाव हार्मोन्स क्यों बोलेंगे, हाँ स्ट्रेस हार्मोन्स क्यों बोलेंगे, हाँ तो बढ़ने नहीं दे रहा है तो उसको तनाव क्यों बोलेंगे। हाँ मतलब एक हिसाब से पौधों के लिए क्या है, ये तनाव जनरेट कर रहा है, स्ट्रेस जनरेट कर रहा है। क्यों, देखो अगर ये अवरोधक हार्मोन्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जैसा कि बताया था कि पौधे वृद्धि करते जाएंगे, वृद्धि करते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत बड़ा हो जाएगा। हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक के साथ साथ पौधों के लिए भी नुकसानदायक, क्योंकि पौधे जितना ज्यादा ग्रोथ करेंगे उसको उतनी मात्रा में क्या चाहिए, जल चाहिए, और हाँ मिनरल्स चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हानिकारक होगा ना एक हिसाब से। ठीक है, तो पौधे की वृद्धि को भी रोकना क्या है हमारा, मतलब इस जरूरी। ठीक है, तो एब्सिडिक अम्ल क्या करेगा, पौधे की वृद्धि रोकेगा। तो पौधे की वृद्धि रोक रहा है तो ये क्या करे, एक हिसाब से पौधों के लिए क्या कर रहा है, स्ट्रेस का काम कर रहा है, तनाव का काम कर रहा है। इस कारण इसको तनाव हार्मोन्स भी बोला जाता है। ठीक है, और साथ साथ क्या करेगा, बीज के अंकुरन को भी रोक देता है ये। ठीक है, क्यों, ये एक हिसाब से हानिकारक हुआ कि लाभदायक हुआ, अगर बीज अंकुरन को रोक रहा है तो हानिकारक नहीं होता। ठीक है, देखो बीज अंकुरन को कब तक रोकता है, जब तक उसको हम लोग मिट्टी में क्या करेंगे, बुआई नहीं करेंगे, तब तक ये क्या करता है, सीड के अंकुरन को रोक के रखता है। भाई तुम लोग धान को जैसे हाँ इकट्ठा करके रखे हो और ये क्या कर देगा, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, स्टोर नहीं होगा, अंकुरित हो जाएगा, तो वो उसका यूज है नहीं, है ना। तो उस टाइम तक क्या करता है एब्सिसिक अम्ल, हाँ रोक के रखता है सीड के जर्मिनेशन को। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक प्रकार का बेनिफिशियल है। और पत्तियों की जीर्णता, पत्तियों में क्या करता है, जीर्णता को लाने का काम करता है।
जीर्णता को कम करने का काम कौन करता था? हमारा साइटोकाइनेसिस, कोशिका विभाजन के थ्रू। लेकिन पत्तियों में जीर्णता को लाने का काम कौन करता है? तो हमारा एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, कई प्लांट को क्या है, नए नए पत्तियों की आवश्यकता होती है। पुरानी पत्तियां क्या हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से नहीं कर पाता, तो नए पत्तियां चाहिए, फ्रेश हमारा लीफ चाहिए रहता है, तो क्या करता है ये एब्सिसिक अम्ल पुरानी पत्तियों को गिरा देता है। धीरे धीरे जैसे ग्रीन था धीरे धीरे येलो होते गया, पूरा पीला होके झड़ गया। ठीक है, फिर क्या होती है, नई पत्तियां आती है। तो ये हमारा एब्सिसिक अम्ल का समझ में है। ठीक, एडिकोट नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, शॉर्ट में एबीए बोला जाता है। पत्तियों में जीर्णता लाता है, बीज अंकुरन को रोकने का काम करता है, और पौधों की लंबाई को भी, और स्ट्रेस हार्मोन इसको बोला जाता है। ठीक, और ये इंपॉर्टेंट है कि एक मात्रा एसिड के रूप में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा इथाइलिन। ये भी क्या है, हमारा वृद्धि को रोकने का काम करता है। ठीक, इसकी खोज किसने की थी? तो बर्ग नामक वैज्ञानिक ने। और ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो किसके रूप में पाया जाता है? गैस के रूप में। ठीक, वो क्या था हमारा, एसिड के रूप में, ये क्या है हमारा गैस के रूप में पाया जाता है। लेकिन ये क्या होता है, देखो, रात्रि के समय पत्ती और फूल की कलियों को बंद करने का काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि रात में क्या होता है, जो फूल की कलियां होती है सुबह तो खिली हुई रहती है, लेकिन रात में क्या हो जाए, वो बंद हो जाता है। पत्तियां भी क्या होती है, थोड़ा बहुत क्लोज हो जाती है कुछ पत्तियां, तो उस समय क्या करता है, ये बंद करता है। ठीक, और क्या करता है, पत्ती, फूल एवं फलों की जरावस्था को प्रेरित करता है। जरावस्था को प्रेरित करेगा मतलब एजिंग को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, किसमें? पत्ती, फूल और फलों में। ठीक है, यह फलों को पकाने का मुख्य हार्मोन्स होता है। इथाइलिन क्या करता है, फल को पकाने का काम करता है, तो इस हिसाब से क्या कर रहा है, उसके एजिंग को बढ़ा रहा है। ठीक है, यह पौधों में श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, क्या करता है, ये पौधों में श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, श्वसन वाला हार्मोन्स बोला जाता है। ठीक, तो क्या क्या याद रखना, पहला तो गैस रूप में पाया जाएगा। ठीक है, और पत्ती, फूल है, इन सब का रात में क्या करता है, कलियों को बंद करने का काम करता है। ठीक, और फलों की, फूलों की और पत्तियों की जरावस्था को बढ़ाने का काम करता है, और मुख्य क्या है, ये फल को पकाने वाला हार्मोन्स होता है, और श्वसन को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है पौधों में। इस कारण इसको क्या बोला जाता है, हमारा श्वसन हार्मोन्स। ठीक, देखो जैसे कि इथाइलिन वृद्धि प्रोत्साहक एवं वृद्धि अवरोधक दोनों काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है तो ये वृद्धि अवरोधक, लेकिन कुछ मात्रा में क्या करता है, वृद्धि को प्रमोट करने का भी काम करता है। ठीक, जैसे फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए क्या करता है, एसिटिलीन, या इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, जो इथाइलिन है उसको क्या बोला जाता है, मतलब इथाइलिन जैसा कि वो क्या कर रहा है, फल को पकाने का काम कर रहा है, उसी प्रकार ना कृत्रिम रूप से भी फल को पकाया जाता है, जैसे कि केला। ठीक है, केला क्या है, उसको केमिकल में डुबा के निकाला जाता है, और कुछ दिनों में क्या हो जाता है, पक जाता है। क्योंकि देखो, केला अगर नेचुरली पेड़ में पकने दोगे तो क्या होगा, उसके ट्रांसपोर्टेशन तक वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लंबा लंबा उसको ट्रांसपोर्ट करना रहता है। उसी प्रकार सेब, सेब पता नहीं उतना, हाँ सेब को भी, केला है, हाँ बहुत सारे फल्स है, उसको क्या किया जाता है, कृत्रिम रूप से मतलब आर्टिफिशियली पकाया जाता है। तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो एसिटिलीन और कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, तो ये फल को पकाने का काम करता है, जैसे कि केला। एथिलीन को क्या, एथिलीन मतलब ये हमारा
ये कृत्रिम रूप से एथिलीन है ना, एसिटिलीन और कैल्शियम कार्बाइड एथिलीन जैसा काम करता है। उसमें इसको डुबा के निकाल देते हैं, फिर क्या हो जाता है, हमारा केला कुछ दिन में पक जाता है। समझ में? अब देखो कुछ कुछ हार्मोन्स और पाए जाते हैं, जैसे फ्लोरिजेंस हार्मोन्स। फ्लोरिजेंस हार्मोन्स मतलब फ्लोरिस मतलब फूल, फ्लावर से ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, पत्तियों में, कहाँ बनता है ये, पत्तियों में बनता है ये वाला हार्मोन्स, और क्या करता है, फूल को खिलाने के लिए जिम्मेदार होता है। समझ में आया? फ्लोरिजेंस क्या करता है, बनता कहाँ है, पत्तियों में, और किसके लिए कार्य करते हैं, तो हमारे फूल को खिलने में सहायता करते हैं। इस कारण इसको क्या बोला जाता है, पुष्पीय हार्मोन्स, ठीक है। और साथ साथ फूल खिलाने वाला हार्मोन्स भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, फूल खिलाने वाला हार्मोन्स किसको बोला जाता है, तुम्हारा फ्लोरिजेंस हार्मोन्स। ठीक, एक और हार्मोन होता है हमारा क्रोमैटिन हार्मोन्स, ठीक है। ये क्या करता है, घायल कोशिकाओं को बनाता है, मतलब जैसे पौधों में चोट लग गया, कहीं पे कट फिट जाता है, तो ये क्या करता है, उसको डैमेज को फिर से भरने का काम करता है, रिपेयर करने का काम करता है, ठीक है। कौन, हमारा क्रोमैटिन हार्मोन्स। जैसे पौधों में कटे हुए भाग है, उसको दोबारा बनाने का कार्य करता है। जैसे गुलाब को तोड़कर लगाने में क्या हो जाता है, देखियो बर्डिंग की क्रिया, गुलाब को तोड़ देते हैं बीच में, फिर उसको, हाँ ठीक है, तो उसी प्रकार का है, जैसे गुलाब को तोड़कर लगाने पर क्या हो जाता है, लग जाता है, और टूटे हुए भाग पर फिर से विकास हो जाता है। समझ में आया? गुलाब को ऐसे तोड़ेंगे बर्डिंग के लिए, मतलब उसको लगाने के लिए दूसरी जगह, ठीक है। तो जहां पे टूटा रहता है वहां पे क्या हो जाता है, दोबारा शाखाएं या पत्तियां निकल जाती है, ठीक है, वो रिपेयर हो जाता है। तो किसके कारण होता है, हमारा कौन, क्रोमैटिन हार्मोन्स के कारण, ठीक। समझ में आया? जैसे कि वो मनी प्लांट में भी देखे होगे, ठीक, उसमें भी क्या होता है, तोड़ दो फिर वहां से दोबारा वो ग्रोथ करने लग जाता है, ठीक। समझ में आया? तो ये हमारा हार्मोन्स का यहाँ पे इतने प्रकार के हार्मोन्स क्या हमारे पौधों में पाया जाता है, और ये प्राकृतिक भी होता है और कृत्रिम रूप से भी इसको दिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन करें फिर, हाँ, तो चलो बताओ, पहला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से पादप हार्मोन्स के प्रकार है। पादप हार्मोन्स के प्रकार है, बस जिब्रेलिन, ऑक्सिन भी है, तो ये क्या है, हाँ, तो तीनों क्या है, हमारे पादप हार्मोन्स है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स गैसीय रूप में पाया जाता है, गैसीय रूप में क्या पाया जाता था, हमारा एथिलीन, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। फिर थर्ड क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि के लिए उत्तेजित करता है। तो क्या है, हमारा एथिलीन है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है कि साइटोकाइनिन, तो ग्रोथ के लिए क्या है हमारा, ऑक्सिन, ठीक। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स फलों के पकने के लिए मदद करता है, तो हमारा एथिलीन क्या करता है, फलों को पकाने के लिए मदद करता है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स पादपों की वृद्धि को रोकता है, रोकने का काम कौन करता है, साइटोकाइनिन, ये बढ़ाता है, हाँ, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये कम करने का काम करता है, ठीक। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स एक तनाव हार्मोन्स है,
कौन सा तनाव हार्मोन है? एब्सिसिक एसिड मतलब ABA हमारा तनाव वाला हार्मोन है। फिर नेक्स्ट क्या है, साइटोकाइनिन के किस गुण के कारण पादप में वृद्धि होती है? तो सेल डिवीजन मतलब हमारा कोशिका विभाजन के कारण क्या होता है, हमारा साइटोकाइनिन के मतलब पादपों में वृद्धि होती है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एथिलीन पादपों में किस प्रकार का हार्मोन्स होता है? पहला हार्मोन जो कोशिका विभाजन को बढ़ाता है, दूसरा हार्मोन जो फल की परिपक्वता को बढ़ाता है, सी क्या है, हार्मोन्स जो जड़ों की वृद्धि को बढ़ाता है, हाँ एथिलीन। हार्मोन जो सूखा तनाव बढ़ाता है, तो क्या होगा, एथिलीन पादप में किस प्रकार का हार्मोन, हाँ तो हार्मोन जो फल की परिपक्वता को बढ़ाता है मतलब फल को पकने में मदद करता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड कौन से वर्ग का सबसे आम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला हार्मोन है? तो ये क्या हमारा ऑक्सिन का एक प्रकार का रूप है। ठीक है, कृत्रिम रूप से इसका इस्तेमाल, प्राकृतिक रूप से इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों के कृत्रिम पकने के लिए किया जाता है। ठीक, क्योंकि यह खालिस्तान बनाता है, क्या बनाता है, एसिटिलीन। ठीक है, तो एसिटिलीन क्या है, पौधों मतलब फल के पकने के लिए सहायक होता है। ठीक है, उसी प्रकार कैल्शियम कार्बाइड भी है, ये क्या करता है, फलों को पकने में मदद करता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा एसिटिलीन। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ का समाप्त होता है। समझ में प्लांट हार्मोन्स। फिर ठीक है, ये वाला चैप्टर क्लास है हम लोग यही समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग प्लांट डिसीज जो है, प्लांट में जो होने वाली जो बीमारियां है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।